हेलो गाइस, तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड जीके का फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट कर लिया है, तो ये दूसरा मॉक टेस्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है झारखंड जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे जेपीएससी हो या फिर जेसीसी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो झारखंड जीके का एक अपना ही वेटेज है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि नागवंशी राजा जो था स्वर्ण रेखा नदी के सामने सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो वो राजा का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदुनाथ सिंह, एनिसा, प्रताप राय, फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एनिसा। ठीक है, एनिसा जो था स्वर्ण रेखा नदी के सामने सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था। दूसरा प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न क्या है देख सकते हैं स्क्रीन में। दूसरा प्रश्न जो है स्क्रीन में दिया गया है, भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ रस्मों के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? गांव का जो पाहन होता है तो भूत तूत से बताने के लिए, ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ रस्मों के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो भूत प्रेत से बचाने के लिए जो है गांव का पाहन पूजा पाठ करता है ताकि गांव जो है भूत प्रेत से बचा रहे। उसके बदले में, पूजा पाठ के बदले में पाहन को एक भूमि दी जाती है। तो उस भूमि को क्या कहा जाता है? खड़िया घाट, ससन खेता, भूत खेता या फिर डाली कटारी भूमि? तो नाम से ही पता चल रहा होगा, भूत खेता यानी भूत भगाने के लिए जो पाहन पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, उसके लिए पाहन को उसके बदले में कुछ भूमि दिया जाता है जिस भूमि का नाम होता है भूत खेता। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा पंचायत की बैठक में क्या होता है? पढ़ा पंचायत की जो बैठक होती है उसमें क्या होता है? तो पढ़ा पंचायत की जो बैठक होती है उसमें क्या क्या होता है देख सकते हैं। उराव समाज के लोग को सामाजिक न्याय दिया जाता है। हाँ, पढ़ा पंचायत जो होती है वो उराव समाज के लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम करती है। गांव के महतो, पहान, पुजार और गांव पंच के प्रमुख सदस्य ही किसी मामले को पढ़ा पंच के सदस्य रखते हैं। ये भी बात सही है कि गांव के जो महतो हो गया, पहान, पुजार और गांव के जो पंच के प्रमुख सदस्य होते हैं उसी को जो है किसी भी मामले में पढ़ा पंचायत के सदस्य रखा जाता है। तो दोनों बात जो है पढ़ा पंच की बैठक के संबंध में सही है। तो फाइनली इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है देख सकते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के किस पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त की थी? थॉमस विलिंगसन या फिर कर्नल डाल्टन, मेजर रफसेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो थॉमस विलिंगसन जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस विलिंगसन। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को जो है कंपनी सरकार के किस पदाधिकारी ने मान्यता प्रदान की थी? तो थॉमस विलिंगसन के द्वारा जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मान्यता प्राप्त दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार मार्क लगा दें। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को जो है किसी कंपनी के द्वारा जो है कंपनी के पदाधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया था और वो पदाधिकारी का जो नाम था वो थॉमस विलिंगसन था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं स्क्रीन में। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में
शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो शिकार काउंसिल होता है, शिकार परिषद, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो है सेंद्री बेंसी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए सेंद्री बेंसी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, सेंद्री बेसी। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद सेंद्रा बेसी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है देख सकते हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि हम लोगों को पता है कि झारखंड में जो अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो हर प्रकार की जो जनजातियां हैं उसकी अपनी एक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। तो हो जनजाति की जो प्रारंभिक शासन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का क्या नाम था? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, या फिर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, या फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था? तो ऑप्शन नंबर सी मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था जो थी उसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके सही आंसर बताना है। महली जनजाति की सर्वोच्च आराध्य सूरज देवी है। कौन सा कथन सही है ना? पहला क्या बताया जा रहा है? पहला बोला जा रहा है महली जनजाति की सर्वोच्च आराध्य सूरज देवी होती है। हाँ, महली जनजाति जो होती है झारखंड की, उसके सर्वोच्च आराध्य सूरज देवी को माना जाता है। दूसरा, खरवार जनजाति में सेवा विवाह, गोलट विवाह एवं अपहरण विवाह का अधिकांश प्रचलन है। झारखंड की खरवार जनजाति जो है उसमें सेवा विवाह, गोलट विवाह और अपहरण विवाह जो है ये ज़्यादातर प्रचलन में है। दोनों कथन बिल्कुल राइट है। तो फाइनली इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों जो है कथन बिल्कुल राइट कही गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्क्रीन में देख सकते हैं। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरकार, सरपंच, या फिर सरदार, या फिर सियाना कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सियाना कहा जाता है। याद रखेंगे, कंवर जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें जो जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है वो सियाना होता है। ठीक है, वो सियाना नहीं, आप वो सियाना मतलब नहीं समझेंगे। ये सियाना क्या होता है? मुखिया का एक पद होता है, हेड होता है, जिसको सियाना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? चीक बड़ाक, करमाली, किसान, उपरोक्त में से सभी? तो आंसर होगा चीक बड़ाक। चीक बड़ाक जो है झारखंड की ऐसी जनजाति जो अपने आप को क्या मानती है? सदान मानती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या पूछा गया है, इनमें से किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस आंदोलन के जो दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि संबंधी जो टैक्स था वो देने से मना कर दिया था? असहयोग आंदोलन, वहाबी आंदोलन, होम रूल आंदोलन? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और असहयोग आंदोलन कब से कब चला था ये भी बात आप याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था। तो असहयोग आंदोलन में झारखंड के टाना भगतों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और टाना भगतों ने गांधी जी के उपदेशों का जो है पालन किया था और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने इनमें से किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लेंगे। 1925 में हजारीबाग में जो थे महात्मा गांधी
कॉलेज के छात्रों को संबोधित किए थे, तो वो कौन सा कॉलेज था? मार्कम कॉलेज, आनंदा, संत कोलंबस कॉलेज, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा सत कोलंबो। सत कोलंबो जो कॉलेज है, जो कि हजारीबाग में बहुत ही फेमस कॉलेज है, इसी में 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों को संबोधित किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? इनमें से किस विद्रोह का मुख्य नारा था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। एक विद्रोह के दौरान नारा लगाया गया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो ये किस विद्रोह के समय का नारा है? विद्रोह के समय का नारा पूछा जा रहा है। 4 जो है विद्रोह आपको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, संथाल विद्रोह। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के दौरान ही एक नारा लगाया गया, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? तो 1971 में किया गया था। 1971 में मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा एक अलग राज्य की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है? 1955 में, माफ करेंगे, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जेक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो शिबू सोरेन जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो था, जिसे जेक के नाम से जाना जाता है, उसके जो अध्यक्ष थे वो शिबू सोरेन जी को बनाया गया था, जो जेएमएम राजनीतिक पार्टी है उसके सुप्रीमो हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1875 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लेंगे, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। 1875 की जो क्रांति है, 1875 का विद्रोह अपने आप में बहुत फेमस विद्रोह है। तो इस समय के जो विद्रोह थे उसके दौरान हजारीबाग का जो उपायुक्त था वो कौन था? रफसेज, विलिंगसन, सिम्पसन, टेलन। तो राइट आंसर होगा सिम्पसन। सिम्पसन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष दामिनी कोह की घोषणा की गई थी? तो दामिनी कोह की जो स्थापना की गई थी वो आपको 1824 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे, 1824 ईस्वी में दामिनी कोह की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, धनबाद में भूमिज विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है? धनबाद में जो भूमिज विद्रोह हुआ था उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो सरदार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। धनबाद में भूमिज विद्रोह हुआ था जिसे सरदार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, गौड़ जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? गौड़ जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली होता है, वो क्या होता है? फिर आपस में बट जाता है, तो उस परिवार को फिर क्या कहा जाता है? भाई बहन, भाई बिरादरी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई बिरादरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ज्वाइंट फैमिली से जब भाई लोग आपस में बदल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसे भाई बिरादरी कहा जाता है। ये जो है गौड़ जनजाति की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19, माल पहाड़िया में गांगी पूजा किस महीने में होती है? तो माल पहाड़िया में जो गांगी पूजा होती है वो होती है आपका भादों के महीने में। ऑप्शन नंबर सी,
भादों के महीने में माल पहाड़िया जनजाति में गांगी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक झारखंड विधानसभा में कब पारित हुआ? डायन प्रथा जो है अपने आप में एक बहुत ही गलत प्रथा है। इसके वजह से कई जो निर्दोष लोग होते हैं उसको भी प्रताड़ित किया जाता है। तो डायन प्रथा को रोकने के लिए, इसके जो बुराई हो रही थी इसको बचाने के लिए, रोकने के लिए एक विधेयक बनाई जाती है। तो पूछा जा रहा है झारखंड विधानसभा में वो विधेयक जो थी कब पास हुई थी? 4 ऑप्शंस देख रहे होंगे आप स्क्रीन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। 2001 ईस्वी में ही डायन प्रथा प्रतिषेध यानी डायन प्रथा को रोकथाम के लिए झारखंड विधानसभा में एक विधेयक पास की जाती है और वो वर्ष था 2001। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन एक पेशेवर नृत्य है? पेशेवर नृत्य के बारे में पूछा गया है। जोगिड़ा नृत्य, नचनी नृत्य, झिझिया नृत्य या फिर करम नृत्य। तो नचनी नृत्य जो होता है ये एक पेशेवर नृत्य होता है। पेशेवर नृत्य कहने का मतलब प्रोफेशनल डांस, जिससे जो है इसकी जीविका चलती है, उसी को पेशेवर नृत्य कहा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है अपना पेशेवर काम करता है जिससे उसकी जीविका चलती है, तो पेशेवर नृत्य जो है नचनी नृत्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, झंझायन गीत कब गाया जाता है? झंझायन गीत जो है कब गाया जाता है? तो जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है। किसी का जो जन्म उत्सव होता है, जन्मदिन जब मनाया जाता है तो उसी टाइम झंझायन गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शहनाई किस प्रकार के वाद्य है? तो शहनाई जो है सुशिरवाद है। ऑप्शन नंबर बी सुशिरवाद। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष के विविध पक्षों का चित्रण होता है? कोहबर में, जादूपटिया में, सोहराय में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ना कोहबर में होती है, ना जादूपटिया में और ना ही सोहराय में। तो ऑप्शन डी, और जो ऑप्शन दिए गए सारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड की प्रचलित भाषा कौन सी नहीं है? मैथिली, मगही, अवधी और भोजपुरी। तो अवधी जो है ये झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है। अवधी जो भाषा है ये ज़्यादा बोली नहीं जाती है। बाकी मैथिली की बात किया जाए, मगही, भोजपुरी, ये जो है झारखंड की प्रचलित भाषाओं में से एक है। ये सारी भाषाएं जो है अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्य नाटक क्या है? तो संथाली भाषा साहित्य का जो प्रथम साहित्य नाटक है उसका नाम है बिदु चांदन। क्वेश्चन नंबर 27, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो की रचना किसने की है? हाड़म वाक याद रखेंगे, ये जो है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास है। फर्स्ट उपन्यास संथाली भाषा का जिसका नाम है हाड़म वाक आतो, और इसकी रचना करने वाले कौन थे? तो इसकी रचना करने वाले जो थे आर कार्टियर्स। ऑप्शन नंबर बी आर कार्टियर्स। क्वेश्चन नंबर 28, प्रीति वाला किनकी रचना है? रचना से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो प्रीति वाला किनकी रचना है? तो प्रीति वाला जो है वो बुद्धू बाबू जी की रचना है, बुद्धू बाबू। क्वेश्चन नंबर 29, हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है?
तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान, ऑप्शन नंबर ए फोकलोर ऑफ द कोल्हान जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान। क्वेश्चन नंबर 30, मांदर बज उठा नाटक के नाटककार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिदिता। मांदर बज उठा नाटक के जो नाटककार है वो अनिदिता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है? कौन सा वर्ष रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है? तो 1946 में जो है रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी 1946, ये वही साल था जिसमें रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? झारखंड का वो जिला बताना है जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बोकारो, दुमका, रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो रांची, ऑप्शन नंबर सी रांची जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो कुष्ठ रोग रिसर्च सेंटर जो है ये रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रांची जिले। क्वेश्चन नंबर 34, रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? शुभंकर का मतलब होता है लोगो। तो रांची में जो 34वें राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका जो शुभंकर था वो क्या था? तो छुआ था। छुआ, ऑप्शन नंबर बी। छुआ का मतलब होता है हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा। अगला प्रश्न है, प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जिसका नाम समुराई टेटे है वो किस राज्य की रहने वाली है? तो समुराई टेटे जो है ये झारखंड की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, विराट सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे विराट सिंह की बात की जा रही है ना कि विराट कोहली की। तो विराट सिंह जो है इसका किस खेल से संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? कौन सा सुमेलित सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए डिगवाडी स्टेडियम कहाँ रांची में है? नहीं, डिगवाडी स्टेडियम रांची में नहीं है। डिगवाडी स्टेडियम जो है ये धनबाद में है। पहला तो गलत हो गया। बीएमपी मैदान ये रांची में है। करजन ग्राउंड ये भी हजारीबाग में है। वहीं पे गोल्फ मैदान की बात करें ये भी धनबाद में है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है। डिगवाडी स्टेडियम जो है रांची में नहीं है बल्कि ये धनबाद जिले में है। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी जो थी उसका नाम था सावित्री पुत्री। ऑप्शन नंबर बी सावित्री पुत्री। क्वेश्चन नंबर 39, कर्नल ईही का योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। कर्नल ईही का जो है बहुत बड़ा योगदान है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को बनाने में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, छोटा नागपुर में भूमि का संरक्षण किस टेनेंसी एक्ट के माध्यम से प्रदान किया गया है? तो छोटा नागपुर में भूमि को जो है संरक्षण दिया गया है वो किस टेनेंसी एक्ट के माध्यम से दिया गया है? तो टेनेंसी जो एक्ट है वो है आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन किस धारा के अंतर्गत कुर्की एवं विक्रय छूट का अवधान है? तो धारा 186 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए।